नमस्कार देवी और सज्जनों, आज एक अनसुनी कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कथा बहुत कम सुनने में मिली है, लेकिन भक्ति और प्रेम का सुंदर संदेश देती है। यह कथा कृष्ण की है। द्वारका नगरी में श्री कृष्ण राजा बनकर रहते थे। महल सोने चांदी से चमकते थे। रुक्मिणी और सत्यभामा जैसी रानियां थी। सेवक सेविकाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन श्री कृष्ण का मन हमेशा अपने भक्तों में लगा रहता था। एक दिन श्री कृष्ण जी अचानक मुस्कुराने लगे। रुक्मिणी जी ने पूछा, प्रभु आज आप बिना कारण मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? श्री कृष्ण बोले, रुक्मिणी आज मेरा एक भक्त मुझे प्रेम से बुला रहा है, मुझे उसके घर जाना है। रुक्मिणी जी ने आश्चर्य से पूछा, कौन है? राजा है? वह किसी राज्य में रहता है? श्री कृष्ण हंस पड़े, वह कोई राजा नहीं, वह तो बहुत गरीब है, जंगल के किनारे रहता है। वह एक बूढ़ा ब्राह्मण, उसका नाम माधवदास। उसका छोटा सा झोपड़ा था। खाने के लिए मुश्किल से सूखी रोटी मिलती थी, लेकिन उसका एक नियम था। वह रोज भगवान के लिए एक रोटी अलग रखता था। वह कहता था, हे कृष्ण, आप कब आओगे मुझे पता नहीं है, लेकिन यह रोटी आपकी है। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। अरे बाबा, कृष्ण द्वारका जी में रहते हैं, द्वारका के राजा है, क्या वह तेरी झोपड़ी में आएंगे? लेकिन मधुसूदन मुस्कुरा देता, भगवान को प्रेम चाहिए, महल नहीं। उधर द्वारका में श्री कृष्ण ने तुरंत जाने का निर्णय लिया। रुक्मिणी जी बोली, प्रभु आप अकेले जाएंगे? श्री कृष्ण बोले, हाँ, मैं आज भक्त से मिलने जा रहा हूँ, राजा बनकर नहीं, मित्र बनकर। और श्री कृष्ण सादे वस्त्र में निकल पड़े। ना कोई मुकुट, ना कोई आभूषण, बस साधारण वस्त्र। जब श्री कृष्ण गांव पहुंचे तो बारिश शुरू हो गई। रास्ता कीचड़ से भर गया। उधर माधवदास ने अपने झोपड़ी में बैठकर भगवान को पुकार रहे थे, हे कृष्ण, आज भी आपकी रोटी तैयार है, अगर आप आना चाहो तो आओ। इतने में दरवाजे पर दस्तक हो गई। ठक 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 ठक। माधवदास ने दरवाजा खोला। थका हुआ यात्री खड़ा था, कपड़े भीग चुके थे। माधवदास बोला, आओ भाई, अंदर आओ। झोपड़ी में कुछ भी नहीं था, बस एक सूखी रोटी और थोड़ा सा पानी। माधवदास ने रोटी उस यात्री के सामने रख दी। भाई, मेरे पास यही है, इसे स्वीकार करो। यात्री ने प्रेम से रोटी खाई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माधवदास बोला, तुम रो क्यों रहे हो? यात्री बोला, तुम्हें भूख नहीं लगी? माधवदास मुस्कुराया, यह रोटी तो भगवान कृष्ण के लिए थी, लेकिन आज वह नहीं आए तो तुम ही खा लो। यह सुनते ही यात्री मुस्कुराने लगा। अचानक झोपड़ी में प्रकाश फैल गया। यात्री का रूप बदलने लगा। पीतांबर, मोर मुकुट, बांसुरी। भगवान माधवदास स्तब्ध रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो स्तंभित हो गया था। उसने, प्रभु आप, ऐसे पुकारा। हाँ माधव, मैं रोज तुम्हारी पुकार सुनता था, आज तुम्हारे प्रेम ने मुझे खींच लाया। मधुसूदन रोने लगा, प्रभु मैंने तो आपको सूखी रोटी दी। श्री कृष्ण बोले, माधव, वह रोटी मेरे लिए द्वारका के महल से भी
अधिक स्वादिष्ट थी, क्योंकि इसमें प्रेम था। श्री कृष्ण ने माधव दास को आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर कभी अन्न की कमी नहीं होगी और तुम्हारी भक्ति संसार में उदाहरण बनेगी। अचानक झोपड़ी बदलने लगी, रोटी के बर्तन भर गए, अन्न से घर भर गया। लेकिन माधव दास बोला, प्रभु मुझे धन नहीं चाहिए, बस आपका प्रेम चाहिए, आपका अनुग्रह चाहिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए, तुम्हें दोनों मिलेंगे, प्रेम भी, सम्मान भी, अनुग्रह भी। कहते हैं उसी दिन के बाद माधव दास बहुत सम्मानित भक्त बन गया, लेकिन वह पहले जैसा ही सरल बना रहा। श्री कृष्ण ने संसार को यह संदेश दिया, भगवान को महल नहीं चाहिए, भगवान को सोना चांदी नहीं चाहिए, भगवान को चाहिए तो सिर्फ सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति। इसीलिए कहा जाता है भगवान भक्त के प्रेम से बंध जाते हैं। अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान खुद चलकर आते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ऐसे ही पौराणिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।